डियर स्टूडेंट्स, आज आपको डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस, पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन बताए थे, तो उसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन था वो क्या था? टू फाइंड द यूनिट। दूसरा एप्लीकेशन आपको बताया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तीसरा एप्लीकेशन है इसका कि टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। तो ये जो है टू फाइंड रिलेशन, यानी थर्ड एप्लीकेशन है ये, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करें? अब देखिए, इसमें यह है कि जैसे हमें कुछ क्वांटिटीज पता है और ये पता है कि वो क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए एफ है, फोर्स। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस। ये हमें दिया हो, कोई भी रिलेशन अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें यह दिया होगा कि कौन सी क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी करके लिखें, उसके बाद इनके ऊपर अपनी तरफ से पावर्स लगा दें, पावर्स लगा दें। अब इनको कंबाइंड कर दीजिए, तो कंबाइंड करके जब आप लिखेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी और आर टू दी पावर सी। ये चीज आ गई। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब आप इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है, एम टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी और आर टू दी पावर सी। ये तीन चीजें। अब क्या करना है? देखिए स्टेप बाय स्टेप, देखिए प्रोसेस। तो अब क्या करना है? अब जो है दोनों साइड की डायमेंशन रखना है। कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन। तो जब डायमेंशन नहीं होती तो एफ की डायमेंशन आप रखेंगे तो क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस टू। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। मास की क्या होती है? एम टू दी पावर ए। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन टू दी पावर बी और आर यानी एल टू दी पावर सी। एम टू दी पावर ए, एल टी माइनस वन टू दी पावर बी और एल टू दी पावर सी। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एम टू दी पावर ए पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, एल टू दी पावर बी, टी टू दी पावर माइनस बी और एल टू दी पावर सी। अब इट कैन बी रिटन एज इन दिस वे। अब देखिए यहां पर इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एम टू दी पावर ए। जब प्रोडक्ट होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी बी प्लस सी इंटू टी टू दी पावर माइनस बी। ठीक है। अब ये क्या है? एम एल टी माइनस टू। अगर कोई भी दो क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं, देखिए जैसे ये बराबर दे रहे हैं, तो जब इक्वल है तो इनकी जो आपकी पावर्स हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। भाई अगर दो क्वांटिटी सेम हैं तो उन पर जो पावर्स लगी हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1 और बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, तो यानी बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है तो सी या b इज इक्वल टू 2 जब आप रखेंगे तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। यानी a आ गया। जो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए थे उनकी वैल्यूज हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली। अब जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो ये वैल्यूज उठा करके आप यहां पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू k m टू दी पावर 1, b टू दी पावर 2 और r टू दी पावर -1। तो फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया? k m
वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या किया कि जो क्वांटिटीज हमें पता थी, यानी कोई भी जैसे फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मास। तो अपनी तरफ से क्या किया हमने, पावर्स उस पर इंट्रोड्यूस कर दी, जब पावर लगा दी तो उसको कंबाइन करके लिख दिया, देन आफ्टर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दिया, तो यू गेट दिस। इसके बाद बोथ साइड की डायमेंशंस रख दी, जब डायमेंशन रख दी तो उनको कंपेयर करा दिया, इससे ए बी सी की वैल्यूज हमें मिल गई। ये ए बी सी की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए, तो यू गेट ए रिजल्ट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखें, तो ये चीज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको क्लियर हो रही हैं चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।